हमारे पीओ प्रिंसिपल महोदया डॉक्टर अनुपमा जी, इकरन की प्रिंसिपल सीमा जी और खेमरा की प्रिंसिपल मंजू चौधरी जी, मैं सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जो यहाँ पर बच्चियाँ बैठी हुई हैं, जो महिलाएं बैठी हुई हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एंकरिंग कर रहे भाई श्री अजीत जी को, जिन्होंने इस विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर जिन महिलाओं ने उपलब्धि अर्जित की है, हम उनकी सराहना करें और जो कमियां हमारे देश में है उन्हें दूर करने का हम संकल्प लें। हमारा सर गर्व से ऊंचा होता है जब हम उन महिलाओं की बात करते हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां अर्जित की हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति के पद पे महिला बनी, राष्ट्रपति बनी हमारे देश की महिला। प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश में एक सशक्त महिला जो प्रधानमंत्री के रूप में आई। विभिन्न प्रदेशों की मुख्यमंत्री महिलाएं बनी, स्पीकर महिलाएं बनी। विभिन्न कार्यालयों में जो मेन पद होता है उस पद पर भी महिलाएं बहुत अच्छे से नेतृत्व कर रही हैं, तो हमारा सर जो है गर्व से उस समय ऊंचा उठता है। और मैं आपको बताऊं, जिन क्षेत्रों में पुरुषों का एकाधिकार हुआ करता था, आप आर्मी को ले लो, आप एयरफोर्स को ले लो, आप कमर्शियल पायलट जैसी संस्थाओं को ले लो, उन सब पर किसी समय में पुरुषों का एकाधिकार हुआ करता था। लेकिन आज आर्मी में, कमर्शियल पायलट ले लो, इन सभी में महिलाओं ने भी अपना एकाधिकार जो पुरुषों को था उसको क्रैक कर दिया, उस वॉरियर को खत्म कर दिया। तो ये कुछ चीजें हैं। दूसरी मैं बात बताऊं, अपने कृत्रिम पैरों से एवरेस्ट को 3 बार फतेह करने वाली जो थी वो भी एक महिला ही थी। तो जब हम इन महिलाओं के बारे में सुनते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं, तो हम सभी का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए आप, हम देखते हैं हमारी महिलाओं के लिए उत्पीड़न जब उनको मिलता है, उससे जो पीड़ा होती है तो हमें बड़ा दुख होता है। एक माँ की गोद में जब एक बच्ची आती है तो वो माँ कहती है, बेटा तू लड़कों से, बेटे से तू कमजोर है, तुझे इस तरह से हंसना नहीं है, तुझे ये कपड़े नहीं पहनने हैं, तुझे वहां नहीं जाना है, तू ये नहीं कर सकती क्योंकि तू बेटे से तू कमजोर है। जब मैं सुनती हूँ इनको, वैसे भी कहा जाता है कि नर नारी से कमजोर होती है। मैंने जब इन बातों को सुन के मैंने सोचा कि क्यों नारी ही कमजोर है, या इस सृष्टि पे जितनी भी मादाएं हैं क्या वो भी कमजोर हैं? भाई भगवान ने जब नारी को कमजोर बना दिया नर से, तो शायद उन मादाओं को भी कमजोर बनाया होगा। तो मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। बच्चों, आप जानते हो, लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, प्राणियों का राजा कौन होता है? शेर होता है ना। कौन होता है? शेर होता है, सिंह होता है। तो मैंने उस पर रिसर्च किया। आप देखो कि सिंहनी को, जो शेरनी होती है, अपने बच्चों के लिए शिकार वो शेरनी करके लाती है। शिकार करने के बाद पहले शेर को खिलाती है, फिर शावकों को खिलाती है। शावक कौन होते हैं? शेर के बच्चों को शावक कहा जाता है। फिर शावक उस भोजन को करते हैं और उसके बाद वो स्वयं भोजन करती है। और बेटियां, आपको आश्चर्य होगा बच्चियों कि वो शेरनी जो है वो अपने शावकों को शिकार करने की ट्रेनिंग जो देती है वो भी शेरनी ही देती है। तो आप बताइए, क्या शेरनी कमजोर नजर आती है आपको? जब शेरनी कमजोर नहीं, दूसरी तरफ हाथियों को देखो, आप हाथी के झुंड को देखो। हाथियों का झुंड जब चलता है तो उसका नेतृत्व कौन करती है? हथनी करती है, कभी हाथी नहीं करता। और वो अपने, ऐसा भगवान ने उसको कुछ दे रखा है कि वो आभास कर लेती है कि खतरा किधर से आ रहा है, और वो अपने झुंड को उसी तरफ, दूसरी तरफ मोड़ देती है। जब झुंड को पानी की प्यास लगती है तो वो अपनी सूंड ऊपर करके आभास करती है कि किस तरफ पानी होगा, और वो अपने पूरे झुंड को उसकी तरफ मोड़ देती है। तो बताइए, जब भगवान ने किसी मादा को कमजोर नहीं बनाया तो नर से नारी को कमजोर कैसे बना दिया? नारी किसी से कम नहीं है, हमें अपने आप को जगाने की जरूरत है। दूसरी सबसे अच्छी बात, आप यहाँ स्टेज पर देख रहे हैं 3
प्रिंसिपल बैठी हुई हैं जो अपने अपने स्कूल का बहुत ही बेहतरीन तरीके से नेतृत्व कर रही हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज स्टेज पर सुशोभित 3 प्रिंसिपल, तो ये हमें अपने आप को बहुत ऊपर ले जाने की जरूरत है। मैं यहाँ पर बैठी हुई महिलाओं से, अभिभावकों से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ, सिर्फ एक शिक्षा ऐसा माध्यम है जो महिला अपने सारे वॉरियर्स को शिक्षा के माध्यम से तोड़ सकती है। उसमें जागरूकता लाने के लिए हमारी सरकार ने योजना चला रखी है। आपने देखा सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे सरकार ने आप लोगों के लिए ही या बच्चियों को, महिलाओं को प्रेरणा देने के लिए बनाए हुए हैं। हर क्षेत्र में आपको आरक्षण मिला हुआ है। आरक्षण, मैं भरपूर समर्थक हूँ आरक्षण के, लेकिन बिना आरक्षण के भी बहुत सी महिलाओं ने अपने आप को सभी के सामने सभी क्षेत्रों में साबित कर दिया है। तो मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी अभिभावकगण से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि सारी समस्याओं को मिटाने के लिए सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा का माध्यम। यहाँ पर ग्राम पंचायत की जो हमारी ग्राम पंचायत रूंदीकरण जो है, उसमें 3 स्कूल हैं, हमारा रूंदीकरण, बझेरा और नगला केसरिया। तो हम इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक प्रण कर लें कि तीनों गांव के स्कूल में कोई भी बच्ची अनपढ़ नहीं रहेगी। इस प्रण को 1 साल तक सिर्फ एक ही प्रण लेके आप चलिए। सारी समस्याओं को लेके चलोगे कुछ नहीं होगा। एक प्रण को करना है कि हम तीनों गांव में किसी भी बच्ची को अनपढ़ नहीं रहने देंगे। तभी ये महिलाएं अपने आप को सर उठाकर जी पाएंगी और तभी ये महिलाएं अपने आप को किसी के भी सामने साबित कर पाएंगी। बहुत सी बच्चियां नहीं पढ़ पाती, उनको छोड़िए, लेकिन कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं। तो आप जितने भी अभिभावक यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे एक विनम्र अपील करना चाहूंगी कि जो बच्चियां अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं, आप उनका रोड़ा ना बने, उन्हें पढ़ाई का पूरा समय दें। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सार्थकता तभी होगी जब हम अपनी बच्चियों को पूरी आजादी देंगे। उनको शिक्षा का एक माध्यम है जिसको हम हर बच्ची को शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे, तभी हमारी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सार्थकता सिद्ध होगी। धन्यवाद, आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत